9वां क्वेश्चन आप लोग देखें। 9वां लिखो ए बी और सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए। ए बी और सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं A, 7 A, 7 B, 23 C एक समांतर श्रेणी में है। एक कैसी श्रेणी में है? ए बी और सी का एक ऐसा मान ज्ञात करना है कि A, 7 B, 23 C किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी। ये तो कन्फर्म है कि ये सीरीज जो है समांतर श्रेणी में है, लेकिन हमको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। श्रेणी दिया है, देखिए श्रेणी क्या है? श्रेणी है A, 7 23 और C किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी में है। इसके बाद कह रहा है ज्ञात करना है। ज्ञात करना है ए बी सी का मान, माने ए का कितना है, बी कितना है और सी। जब ये समांतर श्रेणी में है तो एक बात हमको बताओ, इसके सार्वधातुक समान होंगे कि नहीं होंगे? हैं? इसके सार्वधातुक समान होंगे। लिखेंगे अतः ए व 7 के बीच क्या? सार्वधातुक। ए व 7 के बीच क्या? सार्वधातुक। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है ना। सार्वधातुक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी। पहले के बीच में कर रहे हो तो D1। कोई दिक्कत? क्या कर देंगे? 7 माइनस ए, इसको मान लें समीकरण नंबर पहला। बात समझ में आया? यहाँ पर फिर हम लिख देंगे 7 व बी के बीच सार्वधातुक। 7 व बी के बीच क्या? सार्वधातुक। तो 7 व बी के बीच निकालोगे तो D2 होगा कि नहीं? अंतिम माइनस तो B माइनस समीकरण नंबर। ऐसे 23 व बी के बीच सार्वधातुक। 23 व बी के बीच क्या? सार्वधातुक। 23 व बी के बीच जब सार्वधातुक निकालोगे तो D3 बराबर आ जाएगा 23 माइनस बी। इसको मान लें समीकरण नंबर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखा। अब हम लिखेंगे C व 23 के बीच सार्वधातुक। तो C व 23 के बीच जब सार्वधातुक लिखोगे, C व 23 के बीच क्या? सार्वधातुक। तो हो जाएगा D3 इक्वल टू अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो C माइनस 23। इसको मान लें समीकरण नंबर क्या है? D4 होगा सर। D4 चौथा पद है। आप ध्यान से सुनिए, यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके सार्वधातुक क्या होंगे? अब पहले से ही कह रहा है किस श्रेणी में है? चूंकि अनुक्रम माने श्रेणी ना, समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। अतः D1 बराबर D2 बराबर
D3 बराबर D4 होंगे कि नहीं होंगे? D1 का वैल्यू कितना है? 7 माइनस D2 का, D3 का 23 माइनस, और जो है D4 का C माइनस। इसको पहला टर्म मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें, और इसको हम दो टर्म लेके सॉल्व करेंगे और टारगेट होगा ABC का मान निकालना। हम लिखेंगे दूसरे व तीसरे से, दूसरे व कैसे? तीसरे से। दूसरा ये है, तीसरा ये है। दूसरा है B माइनस 7 और तीसरा है 23 माइनस B। अक्षर वालों को अक्षर वाले के पास कर दो, अंक वालों को अंक वाले के पास। तो यहाँ पर हो जाएगा B और माइनस B जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 23 और माइनस 7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? एक B में एक B जोड़ोगे कै B? और 23 में 7 जोड़ोगे, 2 से 30 में भाग दोगे तो B का मान कितना मिल गया? एक आंसर तो आप पा गए B का मान। अब हमको निकालना है A और C का मान। यहाँ दिख रहा है सबको? हाँ देखो इधर। हम चलेंगे पहले व दूसरे से, पहले व दूसरे से। देखो पहला कौन है और दूसरा कौन है? B माइनस। अब देखो 7 माइनस A, B का वैल्यू पता चला है 15 माइनस 7। 7 माइनस A, 15 में से 7 गया 8। तो माइनस A बराबर 8 और प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस A बराबर 8 में से 7 गया तो A बराबर माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर देखो A का भी वैल्यू पा गए। अब हम चलेंगे तीसरे व चौथे से, तीसरे व चौथे से। तीसरा कौन है? 23 माइनस। चौथा कौन है? C माइनस। अच्छा यहाँ पर दिया है, हाँ ठीक है, 23 माइनस B का वैल्यू दिया है कितना है? C माइनस 23। 23 में से 15 गया, 8 बचेगा। 15 8 23। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 8 बराबर C माइनस। तो C माइनस 23 बराबर क्या लिख सकते हो? तो C बराबर 8 धन 23 लिख सकते हैं कि नहीं? C बराबर कितना हो गया? आता है। A बराबर कितना आया? दिख रहा है? B बराबर कितना आया? C बराबर कितना आया? देखो यही निकालना था, यही आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत? पूरा नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न लिखिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n + 2 है, n + 2 है, 6n + 2 है। पूर्ण विराम। इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए। 6n + 2 है, इसका क्या ज्ञात कीजिए? सार्वधातर। बहुत ध्यान से सुनिए। सार्वधातर ज्ञात करना है तो पता है अंतिम माइनस। अच्छा nवां पद 6n + 2 है तो n-1वां पद n के जगह पे n-1 रखोगे कि नहीं? अरे भाई nवां पद 6n + 2 है, n था तो n, n-1वां पद तो 6n-1 करोगे कि नहीं करोगे? देखिए इधर दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद, दिया है समांतर
श्रेणी का कैवा पद, तो ये अंतिम हो गया। अब प्रारंभिक माने उसमें से एक कम ना, तो nवां पद क्या दिया है 6n+2 आता है n-1वां पद, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे n-1वां पद। सिक्स n-1 होगा कि नहीं होगा। अब सार्वांतर जब लिखेंगे, सार्वांतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम माइनस अंतिम nवां होगा कि n-1वां होगा, ये कम है ये ज्यादा है। देखो n में से एक कम हो गया, वो ज्यादा है। अब अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम कौन है 6n+2 माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक कौन है 6 ब्रैकेट में n-1 और +2। ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि क्या है 6n+2 माइनस 6 का गुणा n में करोगे, 6 का गुणा 1 में करोगे, और यहाँ पर +2। 6n+2 ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अब +6n से -6n कट गया कि नहीं। यहाँ पर अच्छा ये माइनस बदल के प्लस और प्लस बदल के माइनस, हाँ बेटा देखो ये +2 से -2 भी कट गया, तो बताओ सार्वांतर का वैल्यू कितना आया 6 आया। बात समझ में आया कि नहीं। बस यही माइंड में रहे, यहीं पर क्या देता 2nवां पद, तो उससे पहले का क्या होगा 2n में से क्या घटाओगे, बस वही एक घटाना। अब अंतिम माइनस, अब विचार होना चाहिए 2n ज़्यादा है कि 2n-1, क्या ज़्यादा है 2n-1 के कहते हैं, इसमें से एक कम हो गया है। अरे भाई n का वैल्यू 10 ले लो तो 10 दूना, यहाँ भी 20 में से एक गया, कितना आया, तो कौन ज़्यादा है, यही तो नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 5.1 का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची, निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। जांच कीजिए के बाद हाइफन लगाइए, उसके बाद उस लाइन को छोड़ के इन्वर्टेड कॉमम लिखिए। इन्वर्टेड कॉमम लिखिए, लिखो संदीप प्रत्येक महीने के आरंभ में, संदीप प्रत्येक महीने के आरंभ में 500 रुपया खर्च करता है, कामा, तो प्रत्येक महीने के अंत में जो धन बचता है, तो प्रत्येक महीने के अंत में जो धन बचता है, हाँ प्रत्येक महीने के अंत में जो धन बचता है उसकी सूची, जो धन बचता है उसकी सूची लिखिए। जबकि आरंभ में उसके पास कुल 12,000 रुपए थे, जबकि आरंभ में उसके पास कुल कितने रुपए थे 12,000 रुपए। आरंभ में उसके पास कुल क्या रुपए थे, देखो संदीप है, जैसे महीना शुरू होता है कै रुपया खर्च कर देता है, संदीप जैसे महीना शुरू होता है कितना खर्च करता है 500। कह रहा उसकी एक तालिका बनाइए, एक डाटा बनाइए जिसको कह रहा है सूची, क्या कह रहा है सूची, एक वो बनाइए। और उसके पास स्टार्टिंग में कुल कै रुपया था 12,000, वही 12,000 में से तो 500 खर्च कर दो, पूरा समाप्त करना है। 6 महीने में
वो जो है 12 महीने में वो 12,000 क्या है, 24 महीने में वो 12,000 क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो हम 24 महीने के लिए नहीं करने जाएंगे। अरे भाई 2 महीने में 1,000 हुई कि नहीं हुई, तो 24 महीने में कितना होगा, 12,000। अब ध्यान से सुनिए, हम 24 बार नहीं दिखा पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टेप जाएंगे 5 महीने तक। कै महीने तक, 5 महीने तक जाएंगे। और 5 महीने के बाद हम जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उत्तर हमारा हाँ या ना होगा, लेकिन हाँ या ना क्यों है उसका रीज़न भी देना है। चलिए देखिए, और सबसे बढ़िया चीज़ समांतर श्रेणी चेक करने का, उसमें सार्वधातर क्या होना चाहिए, समान। सार्वधातर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं। देखिए, संदीप के पास कुल धन, संदीप के पास कुल कै रुपया है, 12,000 रुपया लेके कूदत बाटे। और जैसे महीना शुरू होला कै रुपया खर्च कर देता, महीने के आरंभ में खर्च कै रुपया है। अच्छा, सूची किसका बनाना है, खर्च का कि बचत का। प्रत्येक महीने के अंत में जो धन बचता है उसकी सूची, हाँ जो बच रहा है उसकी सूची बनाना है, खर्च का नहीं। तो लिखेंगे पहले महीने में आता है, पहले महीने में बचत, महीने में बचत कुल है कितना इसके पास, खर्च कितना करता है। लेकिन एक नियम है, ज़्यादा केवल 500 खर्च करता है, ना 500 से ज़्यादा ना 500 से कम। तो 12,000 में से 500 गया तो 11,500। पहले महीने में कितना बचल बा, 11,500। अब इन्होंने रहाइश ना है, फिर जाता है दूसरे महीने में बचत, दूसरे महीने में अब 12,000 में से ना घटाई जाएगी, 11,500 में से कितना खर्च करता है, दूसरे महीने में बचत कितना हो रहा है, 11,000। ठीक, ऐसा अब लिखेंगे तीसरे महीने में बचत, तीसरे महीने में बचत कितना है रुपया इसके पास, खर्च कितना करता है, बचा कितना। अब इधर देखिए, चौथे महीने में बचत, चौथे महीने में बचत 10,500 में से, लेकिन ईमानदार है खर्च केवल 500 करता है, कितना, अगले महीने में कितना बचा, 10,000। फिर 5वें महीने में चलते हैं, 5वें महीने में धन का बचत 10,000 माइनस 500 बराबर कितना, 9,595। एक महीना और चल देते हैं, 6वां महीना, 9,500 में से 500 खर्च किया, कितना बचा, 9,000 बचा। आता है बचत की सूची, बचत की पहले महीने का बचत कहाँ है, 11,500। दूसरे महीने का बचत कितना, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अब इसके बीच सार्वधातर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, केवल 2 के बीच निकालेंगे। समान आगे आता है, बचत की जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है। बात समझ में आया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत।
देखिए यहाँ पर लिखेंगे 11,000 अंतिम है, तो हम डायरेक्ट D1 बराबर लिख रहे हैं, यही ना। 11,000 माइनस 11,500 माइनस 500 आया, कोई दिक्कत। D2 निकालेंगे। चलो सुमन बताओ D2 बराबर क्या लिखा है? D2 बराबर क्या लिखा है? हाँ, और का होला माइनस 10,500 माइनस बराबर यहाँ भी कितना आ गया? माइनस 500। एक और निकाल देते हैं D3। 9,000 कहाँ पहुँच गया? 10,000 माइनस बराबर माइनस, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D आता है बचत की सूची, बचत की किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? कोई दिक्कत? इस पूरे सवाल में कहीं दिक्कत है? पूरा नोट कर लीजिए, चैप्टर समाप्त।